हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी और मिंडा जैसी बड़ी कंपनियों के आने से इस क्षेत्र को नई पहचान मिली है। आने वाले समय में यह औद्योगिक हब बनेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक पहचान के साथ साथ खरखोदा को स्वच्छता में भी आगे लाने के लिए सभी व्यापारिक संगठनों का सहयोग जरूरी है। कंपनी को प्रशासन के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देना चाहिए ताकि खरखोदा स्वच्छता के क्षेत्र में भी मिसाल बन सके। उन्होंने मारुति प्लांट में की जाने वाली इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां स्केड्यूल नहीं बन पाया। सोमवार को स्वच्छता सर्वेक्षण में खरखोदा को अव्वल बनाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र ने आईएमटी खरखोदा का दौरा किया। उन्होंने मिंडा कंपनी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी और मिंडा जैसी कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने मिंडा कंपनी के अधिकारी को शहर में स्वच्छता को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया। भिगान टोल प्लाजा का चक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर फटकार। आईएमटी दौरे से पहले सुभाष चंद्र ने भिगान टोल प्लाजा का औचक निरीक्षण किया। टोल पर शौचालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था न मिलने पर उन्होंने टोल अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देश दिए, अन्यथा कार्यवाही की चेतावनी दी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर में खामियां मिलने और टोल प्लाजा की एक तरफ अतिक्रमण को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी है और इससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। अच्छी रैंकिंग खरखोदा को मिले, इस नाते से आज ये विजिट हमने रखी थी और आज हमने दोनों ही कंपनी से बात की है, आग्रह किया है कि आप भी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये स्वच्छता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ही वैसे देश की और समाज की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी, देश और समाज भी मजबूत होगा। और उससे मोदी जी तो कहते हैं कि हम गंदगी से, कचरे से भी इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। कचरे से भी हम निपटान करके कचरे को, गंदगी को हम जहां गंदगी है वहीं डाल करके स्वच्छता की ओर चल सकते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से बच सकते हैं और अनेक प्रकार का पैसा हम अपना बचा सकते हैं। आज उसी भाव को रख करके, उसी सोच को रख करके अभी ये विजिट हमने रखी थी और बहुत हेल्दी विजिट रही। आज जिस प्लांट में हम खड़े हैं उन्होंने भी सारे प्लांट को देखा, दिखाया, बताया। ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छा काम समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, देश को ग्रोथ करने के लिए, देश की, जैसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तो उसमें इन सब संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसको लेकर के ये बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज इनसे हमने ये भी आग्रह किया कि अब आपका नाम जो है खरखोदा के साथ जुड़ चुका है, तो स्वच्छता में खरखोदा की रैंकिंग अच्छी आएगी, उसका श्रेय भी आपको जाएगा और रैंकिंग डाउन जाएगी, उसका डिस्क्रेडिट भी आपको। जिला नगर योजनाकार विभाग की इन्फोर्समेंट टीम ने सोमवार को खरखोदा और थाना कला की राजस्व संपदा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम देते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया। इस दौरान 7.5 एकड़ भूमि पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया, जिसमें 17 DPC, 7 बाउंड्री वॉल, 1 प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस और 900 मीटर लंबी ईंटों से बनी निशानदेही को तोड़ दिया। जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में इन्फोर्समेंट टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के माध्यम से डीटीपी ने संदेश देने का काम किया कि जो अवैध कॉलोनियां प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विकसित की जा रही हैं और बगैर उनकी अनुमति के प्लाट काटकर बेचे जा रहे हैं, वह कतई स्वीकार्य नहीं है। इसी कड़ी में डीटीपी की टीम ने सोमवार को क्षेत्र में इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें खरखोदा शहर के साथ साथ थानेकेला गाँव में भी अपनी अवैध निर्माण गिराए गए। इस दौरान एटीपी मनदीप ने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध निर्माण को शुरुआती चरण में ही ध्वस्त किया जाएगा ताकि कॉलोनी आइजरों की मंशा सफल न हो सके। लोगों की जागरूकता के लिए सभी अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं, वहीं उनकी तरफ से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस दौरान एटीपी अनिल कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा।